मोरो वाक़े पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलाम मुर्तज़ा जतोई को फंसाने में कामयाब हो गई और इस बार उसे सियासी दंगल से दूर करने और कलदम तंजीम से जोड़ने की भरपूर कोशिश की गई है। और ये सब कुछ मोरो वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा गया है। कादर लाशारी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका दावा है कि रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मोरो में एहतजाज हुआ। जब पुलिस ने सड़क खुलवाने की कोशिश की तो कशीदगी बढ़ गई। ये कशीदगी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि सूबाई वज़ीर ज़िया लंचार के घर को आग लगा दी गई। फायरिंग के तबादले में 2 मुजाहिरीन जान से बेजान हुए। अब फायरिंग के तबादले वाला जो लफ्ज़ है और ये लाइन है, इसे लॉक कीजिएगा, इस पर हमें आगे बात करनी है। इस एहतजाजी कॉल पर सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातें और बाशऊर हल्के हैरान जरूर थे, क्योंकि बबरलो के वाक़े के बाद जब वफाक से ज्यादातर मामलात वक्ती तौर पर तय पा चुके थे, यानी तय हो चुके थे, तो इस अचानक एहतजाज की कोई फौरी जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस जमातों ने इस एहतजाज की या मुजाहिरीन की मुखालफत नहीं की, बल्कि हल्की फुल्की हमदर्दी का इजहार करके गोया रस्मी फरीजा अदा किया। मोरो वाक़े के बाद सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर एसएसपी नौशर फिरोज समेत पूरी पुलिस नफरी को हटा दिया और डीआईजी इरफान बलोच की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी में एसएसपी अमजद शेख और एसएसपी शब्बीर सेठार शामिल थे। कमेटी ने साबिक एसएसपी सिंगार मलिक, तमाम मुतलका पुलिस अफसरान, मुतासरा फरीक, मोरो के रिहायशियों और गिरफ्तार अफराद के बयानात कलमबंद किए और जाए वक़्वा का मुआयना भी किया। ये सब कुछ कादर लाशारी ने लिखा है कि ये रिपोर्ट में पुलिस ने सब कुछ लिखा है और कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अगर ये कहा जाए कि सिंध की एक नई तस्वीर सामने आई है तो गलत ना होगा। ये कादर लाशारी साहब लिख रहे हैं। तहकीकाती कमेटी ने मोरो वाक़े की जिम्मेदारी कलदम तंजीम जिस्मम पर आयद की है, जबकि मजीद नुकसान की वजह पुलिस की गफलत और बेहतर मनसूबाबंदी न होने को करार दिया गया है। कमेटी का कहना है कि जब बबरलो में धरना जारी था तब जिस्मम ने मोरो के करीब सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उस वक्त उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इस नाकामी के बाद वही लोग बेहतर तैयारी के साथ दोबारा आए। इस बार उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ एहतजाज की कॉल दी। मंसूबे में सड़क ब्लॉक करना, आखिरी हद तक झगड़ा करना और वजीर दाखिला का घर जलाना शामिल था। ये पुलिस की रिपोर्ट है। कादर लाशारी दावा कर रहे हैं एहतजाज करने वाले अपने साथ लाठियां, हथियार, पेट्रोल और दीगर अशिया भी लाए थे। एहतजाज मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किया गया, लेकिन पुलिस की कोई हिकमत अमली नजर न आई। जब सड़क बंद हुई तो सड़क खुलवाने के लिए सिर्फ चंद पुलिस एहलकार भेजे गए, जिन्हें मुजाहिरीन ने जुल्म का निशाना बनाया। इस दौरान कुछ मुजाहिरीन जख्मी भी हुए और मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गई। एक अफवाह यह भी फैलाई गई कि इरफान निगारी फायरिंग में मारे गए और कई कारकुन जाँ बहक हुए। इसके बाद मुजाहिरीन ने लंजार हाउस का रुख किया, जो एहतजाज के मकाम से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था। यहाँ कादर लाशारी साहब एक मिनट, आप ही की रिपोर्ट पर, आप ही के लिखे गए अल्फाज पर, जो कि आप दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट में पुलिस सब कुछ यही लिखेगी और आप इस कदर मुतमईन हैं कि यही सब कुछ रिपोर्ट में आएगा और आप इसके जिम्मेदार होंगे। खुदा करे कि आपकी खबर झूठी हो, अगर सच है तो बड़ी आग लग जाएगी। अब कादर लाशारी साहब, आपने खुद लिखा है कि पुलिस की नाकिस हिकमत अमली की वजह से सब कुछ हुआ। एक मिनट कादर लाशारी साहब, आपने लिखा, पुलिस का हवाला देकर लिखा कि रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा गया है। आप लिख रहे हैं कि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान क्लेश हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई, उसके बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई, जिसके बाद लोगों ने लंजार हाउस, जो कि 2 से 3 किलोमीटर एहतजाज की जगह से दूर था, वहाँ लोग पहुँचे, जलाओ घिराव किया। कादर लाशारी साहब, आपकी बदौलत हम ये मान लेते हैं कि ये कलदम तंजीम के लोग थे जो बबरलो बाईपास पर धरने के दौरान मोरो में एहतजाज करने की कोशिश भी कर चुके थे। मतलब पुलिस बाखबर थी। उसके बावजूद जब पुलिस को खबर थी कि ये कलदम तंजीम का एहतजाज है तो पुलिस ने बंदोबस्त क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे कि मैं तो कह चुका हूं कि पुलिस की गफलत है। सिर्फ गफलत नहीं है, ये जानबूझकर बहुत बड़ा भंड किया गया है और भंड करने की सजा कानून में, आइन में मौजूद है। तो पुलिस अपने मौक़िफ़ में खुद फंस रही है। अगर यही रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट को पेश की गई तो पुलिस का कबाड़ा हो जाएगा। ये इरफान बलोच की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन चली जाएगी कई खड्डे में, क्योंकि पुलिस अपनी ही रिपोर्ट में खुद ही फंस रही है, पूरी की पूरी बुरी तरह फंस रही है। पुलिस के मुताबिक मोरो से लंजार हाउस पहुंचने तक किसी भी पुलिस नफरी को वहां नहीं भेजा गया। अब देखें ना, लंजार हाउस की सिक्योरिटी पर मौजूद 30 से ज्यादा एहलकारों में से अक्सर गैर हाजिर थे। कहाँ थे भाई, कहाँ झक मारने गए थे? ये किसका काम है? सिर्फ 4-5 एहलकार मौजूद थे जो अपनी जान बचाकर भाग गए।
मतलब लंजार साहब होम मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर अपने बंगलों पर ऐसे बंदे लगाए हैं कि जो अपनी जान तक नहीं दे सकते, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। और लंजार साहब आप जब अपने बंगलों पर इतने नाकिस, नाअहल और गधे रखेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। आपकी कारकर्दगी तो यही पता चल गई कि आप कितने सीरियस हैं, सिर्फ कागजों में सब कुछ करते हैं। जरा के मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोरो का कच्चा कलदम तंजीम का गढ़ बन चुका है और उसका खात्मा करने के लिए सीटीडी पुलिस का कोई मौसर किरदार नजर नहीं आता। कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई सीटीडी की जिम्मेदारी है, मगर इस वाक़े से पहले न सीटीडी, न स्पेशल ब्रांच और न किसी दीगर इदारे ने कोई रिपोर्ट जारी की। तो फिर ऊपर कैसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ होने वाला था, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाक़या रोनमा हुआ। अब देखें ना, इरफान बलोच ने खुद ही ऊपर लिखा कि हमें पता था, और अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिपोर्ट जारी नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पूरे वाक़े की मंसूबाबंदी गुचेरो चौक पर हुई, जो जिस्म का गढ़ है। वहां रोजाना लोग बैठते हैं और उनकी जहन साजी की जाती है। मतलब पुलिस को सब कुछ पता था, पहले से ही पता था। जराये के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने मुर्तज़ा जतोई समेत दीगर की मुमकिना मुदाखलत को भी नजरअंदाज नहीं किया। वज़ीर दाखिला के मुखालिफ मुर्तज़ा जतोई और दीगर बिरादरियों की इखलाकी हिमायत हासिल थी, जो कि कारकुनों को उकसाने में शामिल थे। सिर्फ एक तलाक, आप इस अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने डीपली में चले गए हैं। वो आपकी सियासत, वो आपका नस्ल ख़त्म करने पर तुल चुके हैं। इतना डीपली में चले गए हैं कि पूरी पूरी रियासत को, पूरे की पूरी हुकूमत को ये लोग दाव पर लगाना जानते हैं और लगा रहे हैं कि बस जतोई साहब को किसी तरह सियासत से भी दूर किया जाए, ज़मीनों से भी दूर किया जाए। और अभी तो जो कलदम तंजीम का आप पर टेग लगाने की कोशिश की जा रही है, जिस्म का, अगर कल को लग जाता है, ये लगाएंगे, जाहिर सी बात है, अगर लग जाता है तो आपकी सियासत कहाँ जाकर खड़ी होगी। क्योंकि आपके बड़े तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, सदर मुमलिकत रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, लेकिन अब ज़िया लंजार साहब कोशिश में है कि आप पर यह टेग लग जाए कि आप जिस्म के हमदर्द हैं, ताकि आप सियासत से दूर हो जाए। अभी ये कादर लाशारी ने पुलिस का हवाला देकर सब कुछ लिखा है। खुदा करे कि ये सब कुछ ऐसा ही ना हो और रिपोर्ट में ये सब कुछ शामिल ना हो। और मामा, हम कादर लाशारी को मामा मामा कहते हैं, और मामा आपकी ये रिपोर्ट गलत हो, क्योंकि अगर ये सच साबित हुई तो सिंध में आग लग जाएगी। और पहली बार ऐसा होगा कि किसी कलदम तंजीम का इतना बड़ा ठिकाना और इतनी बड़ी सर्विस और सरगर्मियाँ जो हैं वो हमें न देखने को मिलेंगी। लेकिन रिपोर्ट में ये कहीं नहीं बताया गया कि ज़िया लंजार के बंगलोज़ पर जो वाइट कपड़ों में जो कलाशनकोफ लिए उठाए हुए बंदा है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो यहाँ वहाँ क्या कर रहा था। जब पुलिस नफरी नहीं थी, सिक्योरिटी पर मुकर्रर सारा का सारा अमला गायब था, तो लंजार साहब अपने बंगलों पर लोगों की हाज़िरी यकीनी नहीं बना सकते, तो अमन व अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर बनाएंगे। कभी जेल से कैदी भाग जाते हैं, कभी मोरो जैसा वाक़या हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है। वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये सब कुछ ऐसा ही है।